रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। यह बधाई ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में भारी तनाव है, खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर के, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया है। पुतिन ने कार्यक्रम में ट्रंप को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो एक बहादुर नेता हैं। पुतिन ने ट्रंप की बहादुरी की तारीफ भी की। इतना ने ट्रंप पर जुलाई में हुई हत्या के प्रयास के बाद उनके द्वारा की गई प्रतिक्रिया को भी उन्होंने सराहा। पुतिन ने कहा, मैंने ट्रंप के व्यवहार को देखा है, उन्होंने काफी साहस दिखाया। पुतिन ने यह भी कहा कि वो ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और अमेरिका से संबंधों को बहाल करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है कि वो इस दिशा में कदम उठाएगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद ट्रंप ने मेजर स्विंग स्टेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कमला हैरिस को हराया। ट्रंप की इस जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है, जिसमें पुतिन का नाम सबसे बड़ा माना जा रहा है। बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप को बधाई दी और व्हाइट हाउस में सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कही है। वहीं पुतिन का मानना है कि ट्रंप की जीत अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में एक मौका हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका रूस के रिश्तों में काफी तनाव पैदा हो चुका है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध भी लगाए हैं और रूस की आक्रामकता का बड़े मंचों पर कड़ा विरोध भी किया। इन परिस्थितियों में ट्रंप का रूस के साथ रिश्तों को सुधारने की बात करना एक नया पहलू हो सकता है। पुतिन ने बधाई देकर संकेत दिया है कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका का रुख जानना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बधाई वाले पूरे कार्यक्रम पर नजर डाली जाए तो पुतिन ने बधाई देने में कोई खासा उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि एक दिन पहले से ट्रंप को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन पुतिन की ओर से न तो कोई बयान आया और न ही कोई पोस्ट। ऐसे में एक कार्यक्रम में जब उनसे ट्रंप को लेकर के सवाल पूछा गया तब उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए उनको बधाई दी। इतना ही नहीं, जब सभी ट्रंप को बधाई दे रहे थे तो उधर क्रेमलिन ने ट्रंप को बधाई देने की जगह अमित्र देश का नेता बताया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सबसे न्यूनतम बिंदु पर हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देंगे, इस पर पेस्कोव ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी योजना के बारे में पता नहीं है। आरटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेस्कोव ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश के बारे में बात करें जो एक मित्र देश है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे खिलाफ युद्ध में शामिल है। हालांकि पुतिन ने लगे हाथ भारत की भी जमकर तारीफ कर दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि भारत वैश्विक महाशक्तियों के लिस्ट में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से हकदार है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी अन्य देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। वे रूस के सोची शहर में वल्दाई डिस्कशन क्लब के सम्मेलन में बोले थे। पुतिन ने कहा कि भारत के साथ रूस सभी क्षेत्रों में अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और दोनों देशों के संबंधों में एक दूसरे के प्रति गहरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि 1.5 अरब की आबादी, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्राचीन संस्कृति और भविष्य में विकास के अपार संभावनाओं के साथ भारत निस्संदेह महाशक्तियों की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। पुतिन ने भारत को एक महान देश बताते हुए कहा कि रूस भारत के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच, उन्होंने कहा कि 1.5 अरब की आबादी और हर साल 1 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और भारत की आर्थिक प्रगति पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अब कुल मिलाकर के यह कि जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को सबसे पहले शुभकामनाएं दी और इस बात का भी इशारा कर दिया, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के ट्रंप के साथ बातचीत करने के लिए वो इच्छुक हैं, लेकिन सबसे पहले निर्भर यह करेगा कि अमेरिका की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाता है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने भारत की तारीफ करके बता दिया कि भारत के साथ उनकी मित्रता भी अच्छी है। जाहिर सी बात है कि चाहे अमेरिका हो या रूस, दोनों के साथ इस समय भारत के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए पुतिन ने भी लगे हाथ भारत की तारीफ कर ही दी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की बात कही थी, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पास एक अच्छा मौका है कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दिए गए इशारों के साथ वो अगर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपना पहला चुनावी वादा वो बहुत जल्द पूरा भी कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं कि इस तरीके के प्रयास से युद्ध को रोका जा सकता है और ये एक अच्छा संकेत भी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।